हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। हम एक सीरीज बना रहे थे यहाँ पे चार्ट पैटर्न में। वहाँ पे हमने 3 तरह के चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन के बारे में, कितने तरह के यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कंटिन्यूशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न और न्यूट्रल पैटर्न। यहाँ तक अभी 2 वीडियो तो हम बना चुके हैं, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और दूसरा उसके बाद है रिवर्सल पैटर्न, वो हमने डिस्कस कर लिया। और आज हम बना रहे हैं न्यूट्रल पैटर्न। अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे, पहले वो जाके चेकआउट कर लें। इसके बाद फिर आप इस 3rd वीडियो पे आए तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएंगी चीजें। तो यहाँ पे इसके बाद हमने किया था चार्ट पैटर्न्स, कंटिन्यूशन पैटर्न्स के बारे में। यहाँ पे हमने इतने पैटर्न्स आपको उस वीडियो में बताए हैं कि कैसे बनते हैं, कैसे मार्केट में काम होता है। और उसके बाद हमने रिवर्सल पैटर्न पे डिस्कस किया, वो आपको सभी पैटर्न्स बताया कि कहाँ पे कैसे ये बनते हैं। इन सभी के बारे में प्रैक्टिकल एक पैटर्न्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जो इस सीरीज हम बना रहे हैं उसके आगे वाले भागों में। तो पहले हम यहाँ से बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए चीजें। तो ज्यादा लंबी हम वीडियो नहीं बना रहे, आपको समझना है और वीडियो को देखना है प्रॉपरली। अगर पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा। 5 से 10 मिनट की वीडियो एक बना रहे हैं हम। उसके बाद हम फिर एक पार्ट के बारे में, जैसे ये बेरिश डबल टॉप है, डबल बॉटम है, ये इन सभी के बारे में एक करके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी वीडियो बनाने वाले हैं आगे के भागों में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आज कर रहे हैं न्यूट्रल पैटर्न। ये न्यूट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं और प्राइस में कैसे बनते हैं, उस चीज पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल को असेंडिंग क्यों बोला जाता है, पहले तो आप इस चीज को समझ लें। असेंडिंग का मतलब है, असेंडिंग क्या बोलते हैं, ABC 1 2 3, इसका मीनिंग असेंडिंग ही होता है ना, जब हम एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग का मीनिंग ये है कि जो ऊपर का रेजिस्टेंस का लाइन है वो तो स्टेबल है, बट प्राइस यहाँ से ऊपर 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 की तरह स्लॉट कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूट्रल पैटर्न है और ऊपर का सपोर्ट जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। इसका मीनिंग ये भी नहीं होता कि प्राइस यहाँ से नीचे ही जाएगा या ऊपर भी जाएगा। प्राइस दोनों तरफ का मूव यहाँ पे दिखा सकता है। इस तरह के पैटर्न में ये न्यूट्रल बोल जाता है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसी तरह दूसरा इसका आ जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग क्या है, एक जो इसका लेग है, जो नीचे की सपोर्ट है, वो बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए स्टेबल है। वो एक डिफेंड कर रही है, बस मींस ज्यादा ऊपर की तरफ स्लोट नहीं कर रही। सिर्फ यहाँ पे प्राइस को एक सपोर्ट मिल रहा है बार बार। पर जब प्राइस बार बार यहाँ पे आके टच कर रहा है तो जो सपोर्ट है कमजोर हो जाता है। हमें लगता है कि यहाँ पे ब्रेक होगा। कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे बायर अपनी एंट्री बड़ी क्वांटिटी में बना लेते हैं और प्राइस को ऊपर का मूव भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये नहीं समझना कि प्राइस इसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे हमने कंटिन्यूशन पैटर्न और दूसरा था हमारा रिवर्सल पैटर्न्स में देखा था। यहाँ पे न्यूट्रल पैटर्न है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते कि ये प्राइस ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। तो वहां पे हमको थोड़ा वेट करना होता है कि प्राइस देखते हैं किस तरफ अपना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा, फिर उसके हिसाब से हम वहां पे अपनी एंट्री करते हैं। तो इसके बाद आ जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या है, प्राइस एक सिमेट्री में चल रहा है। यहाँ पे ये लाइन भी नीचे की तरफ आ रही है और ये लाइन उतनी ही ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे सेलर हर बार अग्रेसिव होकर शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे बायर बाय करते हैं। इसके बाद जब ऊपर जाता है प्राइस तो सेलर यहाँ तक प्राइस के आने का वेट नहीं करते, यहीं पे एग्रेशन में आके शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बायर हैं वो प्राइस को नीचे यहाँ तक जाने की अनुमति नहीं देते और यहीं से प्राइस में बाइंग शुरू कर देते हैं। इसी तरह ऊपर फिर उन्होंने प्राइस को यहाँ तक नहीं जाने दिया, यहीं से सेलिंग कर दी। इन्होंने यहाँ तक नीचे नहीं आने दिया, यहाँ से सेलिंग कर दी। तो ये प्राइस यहाँ से कंजक्टेड होता रहता है अंदर की तरफ। पर दोनों चीजें हैं यहाँ पे, आप देखिए ये लाइन भी उतनी ऊपर जा रही है, ये भी उतनी ऊपर जा रहा है। बायर एंड सेलर दोनों ही अग्रेसिव मोड में है यहाँ पे भी हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। प्राइस कहीं का भी मूव यहाँ पे दिखा सकता है। हमें क्या करना होता है, इस जगह में वेट करना होता है। ठीक है, जो पहले के हमने पैटर्न देखे, कंटिन्यूशन पैटर्न एंड रिवर्सल पैटर्न, उसमें पैटर्न और तरह के थे। इस तरह के पैटर्न को भी आपको मन में रखना होगा कि ये कैसे हैं। ये असेंडिंग है, ऊपर की तरफ है इसकी स्लॉट। ये डिसेंडिंग है क्योंकि इसकी लेग जो है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन है वो स्टेबल है, वो सिर्फ एक डिफेंडिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट जोन है, वो डिसेंडिंग कर रहा है। दूसरे की ऊपर की लाइन नीचे आ रही है, यहाँ के नीचे की लाइन ऊपर जा रही है। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा। हमें सिर्फ ये समझना है कि ये पैटर्न बनते कैसे हैं, उसके हिसाब से वेट करके अपनी एंट्री यहाँ पे बनानी है। तीसरा है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग
ट्रायंगल। तो एक्सपेंडिंग हमने कई बार देख लिया, हर जगह पे एक्सपेंडिंग होता है कि यहाँ पे प्राइस एक्सपेंड कर रहा है, अपनी रेंज को बड़ा कर रहा है। जैसे पहले यहाँ पे होता था, यहाँ पे शॉर्ट करते थे, पर अभी यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे बाइंग यहाँ पे नहीं, इसके नीचे के लेवल पे बाइंग करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट, फिर इसके ऊपर बाइंग, फिर इसके नीचे। तो ये इसका जो रेंज है ऐसे खुलता जा रहा है। तो यहाँ पे भी प्राइस कई बार अपना ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है। वहां पे भी फिक्स कुछ नहीं होता कि यहाँ पे आके ब्रेक आउट ही देगा या ब्रेक डाउन ही देगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं करना, मींस ऐसा नहीं मान के चलना कि यही होगा, अभी ये ऊपर ही जाएगा। तो इसी जगह पे हम फंसते हैं। तो इन चीजों को अगर हम समझ लें, सीख लें, तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे मार्केट में लॉस नहीं होगा। तो हम अच्छे तरीके से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये प्रेडिक्ट नहीं करना यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ये नहीं करना कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। हमें वेट करना है। वेट करने के बाद अपनी एंट्री मार्केट में बनानी है, प्राइस किसी भी आपको स्टॉक में या इंडेक्स में। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो तीनों हमारे पैटर्न है उनके बारे में डिस्कस कर लिया। आगे जाके हम एक एक पैटर्न जो बनता है मार्केट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनको लाइव चार्ट में भी दिया के देखेंगे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको प्लीज लाइक करें, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। Thank you very much. Have a nice day. Goodbye.